Good morning, class. Hope you guys are doing good, revising all the previous chapter and giving lot of mocks. We are in the continuation of the same series that is Challenges of Nation Building, and this is the last part 4. In the previous video, we discussed what we discussed. We discussed. Let me take the pen now. In the first video, we discussed the challenges of nation building. In challenges of nation building, you taught us how it become a problem to shape our nation. हमें अपने कंट्री को आकार देने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी. And second was to establish democracy, and the third one was economic development. At the same time, you want to allocate these resources among poor people. This was the जहाँ मैं आपको समझाया कि इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक इस्टेब्लिशमेंट और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये आने वाले 2 चैप्टर्स हैं. यहाँ हमने शेप और नेशन पे ध्यान दिया. सेकंड वीडियो वाज अबाउट पार्टीशन. प्रोसेस ऑफ पार्टीशन में क्या प्रॉब्लम आई, उसका परिणाम क्या रहा सेकेंड वीडियो में. थर्ड वीडियो में बच्चों हमने समझा इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट. प्रिंसली स्टेट वो जगह है जो किसी राजा या रानी के द्वारा रूल हो रही थी, उन्हें हमें मर्जर में कैसे डिफिकल्टीज आई. सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल क्या रहा बच्चों हमने समझा. और एट द एंड हैदराबाद और मणिपुर के मर्जर के साथ मैंने वो टॉपिक खत्म कर दिया. आज बच्चों लास्ट पार्ट है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट. छोटा सा टॉपिक है बच्चों, ज्यादा समय आपका नहीं लगेगा यहाँ पे, तो ध्यान देना बच्चों. जैसे कि हेडिंग कहता है, हमेशा मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, जैसे कि हेडिंग कहता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट सिंपली मीन्स, व्हाट डज इट मीन? इट मींस यू वांट टू रीऑर्गेनाइज, यू हैव ऑर्गेनाइज समथिंग. आपने कुछ ऑर्गेनाइज किया होगा बच्चों पहले, आपने कुछ पहले से ऑर्गेनाइज किया होगा. और रीऑर्गेनाइज मतलब अब उसे वापस से ऑर्गेनाइज. कैसा रीऑर्गेनाइजेशन अभिषेक सर? तो आपको समझाऊंगा कि जो मद्रास कॉन्स्टिट्यूंसी समय की थी उसमें से विशाल आंध्रा की डिमांड हो रही थी. विशाल आंध्रा की डिमांड हो रही थी अभिषेक सर. विशाल आंध्रा की डिमांड यहाँ पे हो रही है, जो कह रहे हैं कि हमें लैंग्वेज हमारी डिफरेंट है, हमें अलग कर दो बच्चों. तो ये क्या हो गया बच्चों, जो इस्टेब्लिशमेंट है जो है उसमें आप चेंज लाना चाहते हैं. सी देखो, हेडिंग समझने के इम्पोर्टेंस क्या है अभिषेक, क्यों आप इतना हेडिंग पे प्रेशराइज करते हैं, वर्ड्स पे प्रेशराइज करते हैं. अब जब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट क्या है, मतलब कुछ स्टेट जो हमने बनाए वो वापस से बनाने का डिमांड हो रहा है, जिसे आप रीजनल एस्पिरेशन भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय डिमांड्स कह सकते हैं. ये स्टार्ट हो गया क्या अभिषेक सर? हाँ. अब अभिषेक सर आपने ये जो देखा हुआ लग रहा है इंडिया का मैप है. हाँ बच्चों, इंडिया का मैप ही है. हाँ, ये इंडिया का मैप ही है, वो तो बहुत बार देखा है. ये अभी का इंडिया है ना बच्चों, अभी का इंडिया है. जो फॉर एग्जाम्पल बच्चों रीऑर्गेनाइजेशन में दिखाऊं बच्चों एग्जाम्पल, आप जो एग्जाम्पल आपके सामने हुआ है, आपको पता है बच्चों कि 2019 में जो अभिषेक सर ये पार्ट जो है ये केवल जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज की डेट में ये 2 है, क्योंकि यहाँ से आपने एक लाइन खींच ली जो कि पहले नहीं. ये रीऑर्गेनाइजेशन है, बताओ बच्चों. तो यही रीऑर्गेनाइजेशन पास्ट में भी हुआ है जो आपका टॉपिक है. आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम, आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. अभिषेक सर ये क्या है, एंड लेट मी सी दिस फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप में कितना विजिबल है ये, मतलब मेरी सारी मेहनत बच्चों खराब होने लगेगी. अभिषेक सर और बड़ा कर दें बच्चों, अगर विजिबल ना हो तो हटा देंगे इसे. बहुत ज्यादा तो विजुअल नहीं आप लोग के बच्चों. लेट मी ट्राई. हाँ, if you can read बच्चों please comment that you can read and I will read for you also ना. See, this was early 1947 Abhishek sir. This is early 1947 to 56 you are saying. This this reddish color you can say this is the British territory, a British provincial. Okay Abhishek sir. What is this blue color Abhishek sir? है ना, ये याद करो मैंने कहा था आपसे कि ब्रिटिश प्रोविंशियल और प्रिंसली स्टेट में बच्चों हमारा इंडिया डिवाइडेड था.
व्हाट इज दिस अभिषेक सर? दिस इज ट्राइबल एरिया ऑफ असम दिस वाज, है ना। और जो आपने कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैं बच्चों उनको भी अलग कर देता हूँ, जहां पर डिफरेंट कलर का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स वो किसी और कोलिनियल टेरिटरी में पोर्टुगीज के कंट्रोल में है। अच्छा मैं तो दिख नहीं रहा बच्चों, हाँ अब दिख रहा हूँ। समझा बच्चों, इस वाले भाग में मैंने ये समझाया है कि 1947 में ये इमेज थी। फिर 1950 में क्या हुआ अभिषेक सर? सी, मैंने समझाया ना रीऑर्गेनाइजेशन। तो ये शिफ्ट का ध्यान रखो कि पहले क्या है, अर्ली 1940s में योर कंट्री वाज, अब ये वाला पार्ट आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो। आपको क्या ध्यान देना है, 1947 में जो इंडिया हमारे सामने था उसमें कुछ हिस्से ब्रिटिश के डायरेक्टली कंट्रोल में थे, ब्रिटिश प्रोविंशियल कह रहे हैं आप उन्हें, और कुछ हिस्से इनडायरेक्ट कंट्रोल में थे, प्रिंसली स्टेट कह रहे हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग 1947 तक समझ में आ रही है। उसके बाद ये क्या है, जब आपको याद होगा, जब आपने पास किया बच्चों, जब आपने डिफरेंट रूल्स पास किए रीऑर्गेनाइजेशन को लेके, तो अभिषेक सर साफ साफ पता था हमें कि हमारी कंट्री पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में अलग होने वाली थी। पार्ट ए में अभिषेक सर ये जगहें हैं, इसमें उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है अभिषेक सर, कुछ हिस्से इधर के दिखाई दे रहे हैं, और ये साउथ के तमिलनाडु वगैरह के रीजन दिखाई दे रहे हैं। बी पार्ट में जम्मू कश्मीर दिखाई दे रहा है, राजस्थान दिखाई दे रहा है अभिषेक सर, है ना। फिर उसके बाद महाराष्ट्र का कुछ रीजन दिखाई दे रहा है अभिषेक, कर्नाटक का रीजन दिखाई दे रहा है, तो ये देखो बच्चों। फिर सी में अभिषेक सर क्या है, गुजरात के कुछ रीजन है ना, और कुछ कुछ शेडी एरियाज यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, यहाँ से यहाँ कैसे आप आए अभिषेक सर? तो आपको याद होगा 77 अमेंडमेंट एक्ट, 1956 अभिषेक सर हमें ये याद है, जिसमें आपने ये पार्ट्स वाला जो आइडिया था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया। फिर क्या लेके आए अभिषेक सर? आप लेके आए यूटी, आप लेके आए यूटी का आइडिया लेके आए, और स्टेट का आइडिया लेके आए कि हमारी कंट्री राज्य होगी या केंद्र, हिंदी में जो यूनियन टेरिटरी वो केंद्र प्रशासित देश कहते हैं, वैसे ही बच्चों यूटी और स्टेट्स में हमें कन्वर्ट कर दिया बच्चों, ये ध्यान देना है। अगर आपको ये वर्ड्स क्लियर नहीं है बच्चों, क्योंकि ये इमेज छोटी थी, मैंने जूम कर दिया है, ये इमेज अगर क्लियर नहीं होगी उतनी, तो तब भी मैंने जो लिखा है बच्चों आपको समझा दिया है, तो आपने साथ में लिख लिया हो। अब बच्चों वापस से टॉपिक देखो बच्चों, मेन हेडिंग नहीं भूलना। अभिषेक आपने सर आपने कहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, और ये रीऑर्गेनाइजेशन की ही बात कर रहे हैं, ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, ये इतनी बढ़ जाएगी बच्चों कि रीजनल एस्पिरेशन तक आ जाएगी। व्हाट दे आर सेइंग बच्चों, दे आर सेइंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्स व्हाट, बैलेंसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर। ये तो अच्छा है। अगर आप डिवीजन कैसे कर रहे हैं बच्चों, मेरी मूवमेंट सही है, अगर आप डिवीजन कैसे कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव, कल्चर, इकोनॉमिक के आधार पे कर रहे हैं, आपको किसी देश को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने क्या किया, उसके पॉलिटिकल फैक्टर के कारण से इसे दो पार्ट में बांट दिया। ओके अभिषेक सर, मैं कह रहा हूँ ओके अभिषेक। लेकिन अगर आप भाषा के आधार पे बांटने लगे अभिषेक सर, हर किलोमीटर पे आपकी भाषा बदल जाती है, कितने खंड करेंगे अपने आप, कितने खंड करेंगे? तो क्या बच्चों ये मेरे ही विचार, इतनी नेक विचारधारा है? नहीं बच्चों, एक्चुअली मैंने क्या किया है, मैंने कुछ कमीशंस के वर्ड्स को रीकोड किया है। वो क्या है अभिषेक सर, वो क्या है? तो आपने सुना होगा बच्चों, धार कमीशन के बारे में बच्चों सुना होगा, है बच्चों, धार कमीशन के बारे में सुना होगा आपने बच्चों। जे वीपी कमिटी के बारे में सुना होगा बच्चों, आपने फैजल अली कमीशन के बारे में सुना होगा बच्चों, आपने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के बारे में सुना होगा, जिसका जिक्र हमारी एनसीईआरटी में भी है। ये क्यों बता दिया अभिषेक सर आपने? ऑब्वियसली आप जान के बच्चों, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने एक बार इनके रिस्पेक्ट में भी सवाल पूछे हैं। धार कमीशन हमेशा से बच्चों कह रहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बिहाफ पे अगर कोई विभाजन करना है तो सही है, लिंग्विस्टिक डिवीजन के बच्चों अगेंस्ट में था। जेवीपी कमेटी भी बच्चों सेम यही कह रही थी। अब यहाँ पे बच्चों जे क्या है, और धार एक व्यक्ति एस के धार, उनके नाम पे जो ये कमीशन था उसमें उनके नाम पे ये है। जेवीपी क्या है, जो जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल, पी स्टैंड फॉर पटाभी, 3 पर्सन्स उन्होंने कहा। फैजल अली कमीशन ने अलाउ कर दिया बच्चों,
कहा कि हाँ, अगर डिमांड है लैंग्वेज की बहुत ज्यादा, तो लैंग्वेज के आधार पर हम डिवीजन कर सकते हैं, लेकिन बट बट क्या है, बट वन लैंग्वेज वन स्टेट का कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो ये रिकमेंडेशन याद रखना। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने बच्चों, जो मैंने बताया ही बच्चों, उनके अंतर्गत किस तरीके से आपने जो वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जो देखा था, उसे डिसकंटिन्यू करके रिकमेंड कर रहे थे, डिसकंटिन्यू करके स्टेट और सेंटर की बात कर रहे थे। उसके बाद बच्चों इन्होंने कहा अगर बहुत ज्यादा डिमांड्स है तो क्रिएशन हो सकता है, और क्रिएशन हुआ भी बच्चों। वापस से देखते हैं बच्चों, द स्टेट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्स दिस, तो अब अच्छा है, it aimed to create a what responsive and inclusive framework for the governing India, diverse regions, linguistic and cultural affiliation। जो आपने बच्चों स्टेट की बाउंड्री बनाई है, that should reflect people's culture, that should reflect culture, that is okay। लेकिन ध्यान क्या है, the reorganization often take into account what linguistic and cultural similarity among people in the region। लेकिन लोग कैसे लेते हैं बच्चों, सेम लैंग्वेज, चलो स्टेट का निर्माण करते हैं, तो बच्चों ऐसे डिमांड होने लगी। दिस ऑल्सो हेल्प इन बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट वाज आंध्र प्रदेश, बिकॉज हियर वी सी व्हाट बच्चों, we see the demand for Visalandra was carved out from Madras in 1953। in 1953 देखो बच्चों, क्यों, क्योंकि इनकी बच्चों डेथ हो गई थी 1952 में बच्चों, 1952 में इनकी डेथ हो गई थी बच्चों। क्यों, क्योंकि इन्होंने 56 दिन तक क्या किया बच्चों, 56 दिन तक का फास्ट रखा, 56 डेज का फास्ट रखा बच्चों। केवल इतना ही नहीं बच्चों, ये उससे पहले भी फेमस थे, बुक में आपको उतनी जानकारी नहीं दी है। मैं आपको बच्चों एक इनकी कहानी सुनाता हूँ। ये सॉल्ट मार्च को ज्वाइन करने के लिए इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी थी। यंग थे बच्चों उस समय, गांधी जी को फॉलो कर रहे थे उसमें साथ में। और इतना ही नहीं बच्चों, इतना ही नहीं, अगर आप इनको ध्यान देंगे तो इन्होंने नोटिस किया कि दलित्स को टेम्पल में एंटर करने नहीं दे रहे हैं। उसके खिलाफ भी बच्चों इन्होंने आवाज उठाई और बहुत आंदोलन किए उसके लिए। और उसके बाद से बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर लोगों के बीच में हो गए। और उसके बाद बच्चों जब उन्होंने सुना कि हमारी लैंग्वेज अलग है और हमें उनके साथ रहना पड़ रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो इन्होंने एक फास्ट टिल डेथ, जो कि गांधी जी का तरीका था बच्चों, वायलेंस से नहीं, नॉन वायलेंस के तरीके से इन्होंने डिमांड रखी अपनी, है ना। जैसे कि बच्चों अभी आप देख पा रहे होंगे कि लद्दाख में भी ऐसा चल रहा है बच्चों, लद्दाख में भी ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पे फास्ट हैं क्योंकि वो चाहते हैं, स्टेटहुड चाहते हैं बच्चों। ध्यान देना। तो भी रीजनल एस्पेक्ट, वो भी क्या कर रहे हैं बच्चों, वो भी रीऑर्गेनाइज, आज तक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड चल रही है। क्योंकि बच्चों डेमोक्रेसी में आपने क्लास 10 देखा होगा बच्चों, लास्ट में जहाँ पे वो बूढ़े इंसान बैठे हैं, लोग पत्थर फेंक रहे हैं, वो बूढ़ा इंसान डेमोक्रेसी है, वो पत्थर डिमांड है। क्योंकि आज डेमोक्रेसी आपको ये दे देगी, आपके डिमांड कल कुछ और हो जाएंगे। डिमांड लोग कभी पूरे नहीं होते बच्चों, ये समझाने का ट्राई मैं कर रहा हूँ आपको। और यहाँ से टॉपिक स्टार्ट था हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। वो कहानी को आप ध्यान रखिएगा बच्चों। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग नेशनल मूवमेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हाट, बच्चों को बड़ा कर दूं क्या, मतलब बाद में आपको दिखे ना, आप लोग कहो कमेंट में, क्या अभिषेक सर अपने लिए आप पढ़ते रहते हैं। कहानी समझ में आ रही है ना स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की, तो समझना बच्चों। एक और बात बच्चों, इतने प्रॉब्लम क्यों है, वो 56 दिन तक उन्होंने खाना नहीं खाया, तो हमारी सरकार ने वेट क्यों किया। तो अब इस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो वैसे तो एनसीईआरटी का मैं पेज खोलूंगा, जो तो मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन क्या है अभिषेक सर से, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। आज तो आप क्वेश्चन बोले नहीं सर, डेली आप क्वेश्चन बोलते हैं, क्यों, क्या क्वेश्चन है अभिषेक सर ये। in the starting government was trying to avoid, see, take your copy and write. In the starting, government was trying to avoid what, reorganization of a state or creating a state on the basis of language. But later, after 1953, state created a lot of state on the basis of language. What changed the mind of the government? The answer is, in the starting there was a fear. क्या डर था अभिषेक सर, सरकार को क्या डर नहीं। मैंने अभी 1947 में देखा है कि इंडिया और पाकिस्तान बना, रिलीजन के बेस पे हमने बंटवारे किए, और मेरे 10 लाख लोग मर गए, क्योस हुआ, उसको हैंडल करने में टाइम लग गया।
और उसके बाद अगर मैंने फिर से अपने डिवीजन किया तो फिर से हो जाएगा। तो ये डर कि वायलेंस हो जाएगा, ये डर कि हम अपनी कंट्री की यूनिटी को हैम्पर कर देंगे और इस तरीके से हमारा इंडिया छोटे-छोटे लैंग्वेज के साथ बढ़ जाएगा, तो माय लीडर्स वर अवॉइडिंग। अब यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों कि स्टार्टिंग में क्यों मना किया, बाद में क्यों हाँ कह दिया? तो अब यहाँ सुनना, क्योंकि हमने वादा भी किया है, इनहेरिट किया था कि हम डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चलेंगे। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब ताकत लोगों के पास रहने वाली है। मैं आपको बच्चों पूरा आंसर बता रहा हूँ, किस आपको आंसर लिखना है। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल मतलब कि ताकत लोगों के पास रहने वाली है। तो आप अभिषेक सर मना क्यों कर रहे हैं? लोग ही तो डिमांड कर रहे हैं। और उसके बाद ये ट्रिगर पॉइंट बना जहां पर पुट्टी श्रीरामुल्ला क्या हुआ, बच्चों मर गए 56 डेज के बाद, इतने संघर्ष के बाद। तो वो प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि बाकी सभी लोग मूवमेंट कर रहे हैं। और क्योंकि आप डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी को आपको हमेशा ऊपर रखना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी को आपको ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, स्टेट ने ये समझा कि अगर डिमांड इतनी ज्यादा है तो हमें माननी चाहिए। और उसके बाद हम ऐड करेंगे वे फॉरवर्ड में कि ये बात मानना इंडिया के लिए बैकफायर नहीं किया। जब आपने लोगों की बात मानी तो लोगों का विश्वास जगा कि इंडियन गवर्नमेंट हमारी बात मानती है, हमारी बात सुनती है। तो बच्चों और ज्यादा डेमोक्रेसी अपलिफ्ट हुआ, हम लोग अपनापन महसूस करने लगे, मतलब हम लोग जो लोगों को ये डिमांड मिली। अभी बच्चों बहुत सारे यूपी में बहुत सारे डिमांड होते रहते हैं। द डिमांड ऑफ द स्टेट ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द लिंग्विस्टिक, मतलब दिक्कत यहाँ थी लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस आइडिया वाज पोस्टपोन्ड। क्यों पोस्टपोन किया अभिषेक सर, क्यों पोस्टपोन किया? क्योंकि मेमोरी ऑफ पार्टीशन वाज स्टिल फ्रेश इन द फेथ ऑफ प्रिंसली स्टेट। हम लोग बच्चों वो यादें, ये ऐसा नहीं था बच्चों, देखो नॉर्मल फिनोमेना नहीं होता है जब आप बाइक बहुत तेज चला रहे होते हैं बच्चों, है ना। मैं तो बच्चों आपको अपनी घटना समझाऊंगा जिसमें जैसे मैं नॉर्मली बाइक क्यों स्लो चलाता हूँ। आप सभी को पता है बच्चों, व्यूअर को पता है कि मेरा दोस्त है दिव्यांश है बच्चों। तो हम लोग बच्चों साथ में बाइक चला रहे थे, दिव्यांश बच्चों बाइक चला रहा था, उस जोश में आ गया कि तेज बाइक चलाएंगे, लेकिन बच्चों हम लोग एक्सीडेंट्स के से बहुत क्लोज थे बच्चे बच्चों। हम दोनों लोग शिवर कर रहे थे, कांप रहे थे बच्चों। लेकिन जब वो इंसिडेंट हमारा फ्रेश फ्रेश था, तो बच्चों पूरे घर के रास्ते तक बच्चों हम लोग बहुत धीरे गए थे, बहुत आराम से गए थे। क्यों? वो आइडिया कि एक्सीडेंट होता तो हमारी हालत क्या होती, चटनी बन जाती बच्चों, क्योंकि वो रोलर था बच्चों। तो वो आइडिया क्या है कि वो इंसिडेंट फ्रेश था, इसीलिए हम लोग बहुत स्लो गए। तो ये आइडिया कैसा है बच्चों, ये आइडिया भी बच्चों हमारे लीडर्स के सामने फ्रेश था बच्चों। तो उन्होंने नहीं कहा कि 10 लाख लोग फिर मर जाएं, वो नहीं चाहते थे ऐसा। आफ्टर अ लॉन्ग मूवमेंट इन दिसंबर 1952 आंध्र प्रदेश वाज क्रिएटेड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अब बच्चों मैंने स्लाइड क्रिएट किया है, बहुत बच्चे रिक्वेस्ट भी कर स्लाइड से पढ़ाइए सर अभिषेक सर, तो क्योंकि मैंने बीच के बातों को स्किप कर दिया है। स्लाइड्स में तो ऐसा ही होता है ना, स्लाइड्स बन जाती हैं। तो बीच की स्टोरी मैंने आपको सुना दी है कि अचानक कैसे बन गया अभिषेक सर यहाँ पर। तो बीच की स्टोरी यही थी कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, बहुत महान व्यक्ति, जिनकी वजह से क्या हो रहा है बच्चों, वो आंदोलन कर रहे हैं। 56 दिन तक बच्चों उन्होंने खाना नहीं खाया। इसके कारण से अभिषेक सर लिंग्विस्टिक स्टेट का निर्माण हो रहा है। क्रिएशन फॉर द स्टेट व्हाट बच्चों, इंटरेस्ट रिकॉग्निशन रिकॉग्नाइज स्टेट ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस। अब बच्चों एक की बात अगर मानोगे, होता नहीं क्लासरूम में नहीं होता है सर, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर, हाँ जाओ, तुरंत 75 लोग खड़े जाएंगे बच्चों, हम भी जाएंगे, ये है सर में दर्द है। एक को बच्चों कहोगे तो बच्चों ये मूवमेंट जैसे सर ने लगाया था, रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट व्हाट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, 2 मार्कर में आता है, 2 मार्कर में आता है बच्चों। राइट द रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, पूछते हैं बच्चों। तो दिस कमीशन एक्सेप्टेड दैट बाउंड्रीज ऑफ स्टेट शुड रिफ्लेक्ट द बाउंड्री ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज। पहली रिकमेंडेशन तो अभिषेक से मुझे यही समझ में आ गई। ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन क्या क्या बच्चों पास्ड इन 1956 एंड दिस लीड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। देखो बच्चों सेकंड रिकमेंडेशन इन्होंने पार्ट्स में बांट कितने की, ए बी सी की इन्होंने रिकमेंडेशन दी, जो कि बच्चों तुरंत ही आफ्टर सेवेंथ अमेंडमेंट एक्ट of same year 1956 this idea was discontinued also। तो बन क्या गया बच्चों, स्टेट और
यूटी बन गया था। लेकिन आंसर में क्या लिखना है, आंसर के लिए लिखना है कि इन्होंने व्हाट वाज द रिकमेंडेशन, द फर्स्ट रिकमेंडेशन दे वर एग्रीड दैट स्टेट की बाउंड्री लैंग्वेज की बाउंड्री को रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। और फैजल अली से बच्चों याद करो, फैजल अली कमीशन ने भी कहा था कि हाँ ये सही है, लेकिन वन स्टेट वन लैंग्वेज का आइडिया उन्होंने मना कर दिया था। तो ये बच्चों हुआ सेकंड, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी की इन्होंने बात रखी। मैंने आपको उल्टा था देखा बच्चों, पार्ट्स नहीं क्रिएशन ऑफ द स्टेट था बच्चों, यही तो समझाया था बच्चों यहाँ पे। है बच्चों, ये वाला पार्ट को डिसकंटिन्यू करके ये वाला पार्ट यहाँ जोड़ लेना बच्चों, ऐसे करके। तो क्या लिखा है बच्चों, अभिषेक सर इन्होंने क्या रिकमेंड किया था, दिस लीड टू व्हाट, क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। तो मैंने स्टेट और यूटी बच्चों यहाँ पे लिखा है, शायद मैंने पीछे थोड़ा सा उल्टा बोल दिया था क्या बच्चों, तो देख लेना। तो सही कर लो बच्चों, वापस रिपीट करता हूँ कि अभिषेक सर रिकमेंडेशन क्या थी स्टेट रिओर्गनाइजेशन कमीशन की। आपने कहा कि उन्होंने मान ली हमारी बात, मतलब हमारी दर्शन की जो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि स्टेट और लैंग्वेज, अगर जो स्टेट की बाउंड्री है वो लैंग्वेज की बाउंड्री डिपेंड करना चाहिए। फर्स्ट खत्म। सेकंड, जो आइडिया आपका चला आ रहा था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, जिसमें डिफरेंट स्टेट्स के नाम थे, उसको उन्होंने डिसकंटिन्यू करके कहा स्टेट और यूनियन टेरिटरी रखो, और 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी की बात रखी। बस बच्चों इतना था। अब ये मैंने एक्स्ट्रा आपके लिए किया था। अगर आपको एक्स्ट्रा जानना है तो फिर बच्चों आप पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड आल्सो। कुछ पॉइंट मैं आपके करता हूँ। धार कमीशन क्यों किनके नाम पे है अभिषेक सर, अगर आप चाहो तो आपके लिए मैं ये बड़ा कर सकता हूँ, जिससे कि आपको बाद में प्रॉब्लम ना, बाद में आपको साफ साफ दिखाई। हाँ दिख ही रहा होगा अब तो बच्चों। तो अभिषेक सर ये है व्यक्ति, तो नीचे कर दो बच्चों, मुझे दिखना चाहिए ना, ये है डेट है अभिषेक सर 1948 में धार कमीशन स्टैब्लिश हुआ था, और मेंबर है इसके एस के धार, है ना, आयन लाल एन पन्नालाल। सबके नाम याद करने जरूरी नहीं है। रिकमेंडेशन क्या था, इन्होंने कहा पोस्टपोन कर दो बच्चों इस आइडिया को। क्यों कर दो अभिषेक सर, क्योंकि चीजें फ्रेश है ना। बाकी जो ध्यान दो, इन्होंने कहा कि न्यू प्रोविंसेस की बात की थी, जो नॉर्थ ईस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही थी वहां बहुत डिमांड आ रहा था, और इनका मानना था बच्चों कि अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियली अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, जोग्राफिकल कुछ बात है, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है जो कि भविष्य में हमें फायदा पहुंचा सकती है बच्चों, इन बेसिस पे कर लो। उसके खिलाफ नहीं थे, लेकिन आधार भाषा नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात बच्चों कर रहे थे। फिर बच्चों जेवीपी कमेटी, अभिषेक सर ये क्या है, ये क्या है बच्चों, जेवीपी कमेटी क्या है अभिषेक सर, तो अभी तो समझाया बच्चों। जे स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, बी स्टैंड फॉर वल्लभ भाई पटेल, ईयर बच्चों अगर आपको ध्यान है वो बच्चों था जून 1948 था, उसके बाद बच्चों दिसंबर 1948 में बना है। तो अगर बच्चों आता है इसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने के लिए, तो आप सक्षम होने चाहिए अरेंज करने के लिए। पता है बच्चों, ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना होता है। वल्लभ भाई पटेल, फिर बच्चों कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे पटाभी, जो कहता है बच्चों पी, बहुत तो पटेल लगता है बच्चों, दाश पी स्टैंड फॉर पटाभी, दैट इज सीतारामैया। एंड रिकमेंडेशन क्या था अभिषेक सर, सेम रिकमेंडेशन कि ये चीजें, इन सब चीजों को थ्रेटन ना करे बच्चों, इसे हटना नहीं चाहिए। और रिकमेंडेड डिलेइंग बच्चों, इन्होंने डिले करने के लिए, किसके लिए बच्चों, न्यू प्रोविंसेस को बच्चों, ऐसा इन्होंने समझाया। अब नाउ अभिषेक सर ये फैजल अली कमीशन, देखो बच्चों यहाँ पे लिखा है, नाम थोड़ा सा तो नीचे शिफ्ट हो गया है, नाम तो आपको दिखाई दे रहा होगा। अभिषेक सर आपको ऑर्डर बताने के लिए थोड़ा सा और नीचे करिए, क्योंकि सर डेट ऊपर चली गई है। हाँ बच्चों लो, गुस्सा क्यों होते बच्चों। ये देखो 1953 में अभिषेक सर, एक तो हो गया अभिषेक सर जून जून 1948, एक हो गया अभिषेक सर दिसंबर 1948, और ये है अभिषेक सर धार कमीशन, है ना। और अभिषेक सर ये क्या है, ये है आपकी जेवीपी कमिटी है। और अभिषेक सर अब हम लोग पढ़ रहे हैं जो ये डेट है 53, 1953 में, ये है अभिषेक सर 53 बच्चों, ये है आपका फैजल अली कमीशन। होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस एंड व्हाट दे रिकमेंडेड। देखो बच्चों क्या है, एक्सेप्टेड एज वन लैंग्वेज बेसिस फॉर स्टेट रिकॉग्निशन, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने लेकिन कहा था अभिषेक सर, क्या लिखा है, रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट, ऐसा नहीं करने के लिए कहा था। फैक्टर कंसिस्टिंग फॉर जो स्टेट रिकॉग्निशन क्या है,
वो कह रहे हैं यूनिटी और सिक्योरिटी के लिए हाँ आ जाओ, क्रिएट करते हैं साथ में मिलके, है ना। लिंग्विस्टिक और कल्चर यूनिटी है, सिमिलैरिटी है, मतलब सेम होता है, सेम, अगर ऐसा कुछ है तो आओ करते हैं क्रिएट। फाइनेंशियल सोचो, आपको याद होगा 2000 सन का, अगर आप लोग नहीं, आप लोग तो नहीं थे बच्चों, मैं तो 1 साल कर रहा हूँ बच्चों, तो ध्यान देना क्या लिखा हुआ है उसमें बच्चों, जो ये मैंने लिखा फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशन का क्रिएट करना है, तो तेलंगाना, आपको याद होगा बच्चों, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, उसमें बच्चों ये पॉइंटर हमने फॉलो किया था। बिहार और झारखंड जब अलग हुआ बच्चों, तो वहां पे लैंग्वेज नहीं था बच्चों, ये आधार था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो बच्चों, ये सब चीजें उन्होंने भी यूटी और स्टेट की बात इन्होंने भी की थी। फिर ये क्या है अभिषेक सर, ये क्या है अभिषेक सर, ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। बच्चों देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 53 में तो फॉर्म हुआ था बच्चों, अब इसमें तो बच्चों डायरेक्टली दिया हुआ है डेट, जब उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की थी, जब रिपोर्ट सबमिट की थी वो डेट दिया है, बन गया था 53 में, है ना। समझना, जो काम करने में समय लगा इनको, और इन्होंने बच्चों देखो 14, मैंने कहा था, जो यहाँ लिखा हुआ जो इट ऑल्सो लीड टू द पासिंग ऑफ 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसने रिप्लेस कर दिया जो ABCD का जो आइडिया था बच्चों, उसे रिप्लेस कर दिया स्टेट और यूनियन, यही वहीं पे मैंने उल्टा डाल दिया था, तो बच्चों यहाँ पे मैंने सीख डाल दिया। और स्टेट्स जो उसमें बने बच्चों, ये स्टेट है बच्चों, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जो कि बच्चों अब बेंगलुरु है, नहीं बॉम्बे, जो कि अब गुजरात और महाराष्ट्र में बटा हुआ है बच्चों, पढ़ाऊंगा अभी भी, और जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, है ना, मद्रास, मैसूर, और बच्चों इन सभी स्टेट में बन गया। यूटी कौन से बने, अंडमान निकोबार बन गया अभिषेक सर, दिल्ली, हिमाचल। अभिषेक देखिए हिमाचल प्रदेश अभिषेक सर पहले यूटी था क्या बच्चों, हाँ ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए, तो पूछ ले कि पहले यूटी रहा हो फिर स्टेट बन गया, है ना। ध्यान दो बच्चों, अब यहाँ पे अभिषेक सर मणिपुर भी दिखाई दे रहा है हमें, तो त्रिपुरा भी दिखाई दे रहा है, तो 3 आपको नाम याद रखने हैं बच्चों, जो पहले क्या थे, यूटी थी, बाद में स्टेट बन गए, है ना। और क्या लिखा है बच्चों, केरला क्या लिखा है बच्चों, द स्टेट रिऑर्गनाइजेशन कमीशन एक्ट लीड टू व्हाट बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ केरला, द न्यू स्टेट एस्टैब्लिश्ड इमर्जिंग, और बच्चों त्रिवेंद्रपुर, कोची, कमलाबार, ये सभी बच्चों उन्होंने ये पार्ट मद्रास स्टेट में जोड़ लिया था उस समय के। अभिषेक सर ये तो समझ में आ गया, 4 पढ़ाया आपने, और अब क्या होता है बच्चों, इसमें क्या है आपकी एनसीईआरटी बच्चों, लास्ट में वर्ड्स में लिखा है बच्चों, मैंने हमको समझाया बच्चों, वर्ड्स में उतना मजा नहीं आता है, लेकिन अभिषेक सर कुछ इमेज अच्छी हो तो फिर समझ में आने लगता है, तो बच्चों आपके लिए इमेज सामने है। अभिषेक सर अभी आपने जस्ट थोड़े पहले समझाया था कि 1947, रिलेट करना बच्चों, 1940, दिख नहीं रहा है, दिख रहा हो बच्चों, तो लिखा 1947, हट जाओ, 1947 आपने कहा अभिषेक सर, इंडिया उस समय या तो ब्रिटिश प्रोविंस के रहेगा आधा पार्ट, और आधा प्रिंसली स्टेट रहेगा, ये समझ गए हम लोग, ये मैंने ए बक्सा बना दिया आपके लिए यहाँ पर, ये चीज। फिर आपने समझाया अभिषेक सर कि आजादी हो गई है, आजादी हो गई है बच्चों, उसके बाद जो आपके सामने जो कंट्री है वो केवल इंडिया है, केवल इंडिया है, आपने सभी को एज अ स्टेट जोड़ने का ट्राई किया, लेकिन आपने ए, बी, सी और डी इन पार्ट्स में जोड़ा अभिषेक सर, इन पार्ट्स में जोड़ा है, और अभी मैंने आपको समझाया कि 1956 अभिषेक सर, समझो 1956 ये है, ये आजादी के बाद की घटना समझा रहा हूँ मुझे, ये आजाद उसके नियर घटना थी, ये आफ्टर कह सकते हो, आफ्टर 1947 कह सकते हो बच्चों, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने का ट्राई कर रहा हूँ बच्चों, राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी तो बच्चों कैसे अच्छा लगेगा, रुक जाएंगे बच्चों, रेड ले लेता हूँ, और इसकी निब जो है थोड़ी पतली करता हूँ बच्चों, पतली नहीं तो थोड़ा लिख पाऊंगा मैं, फैल रही हो ज्यादा, हाँ आफ्टर 1947 अभिषेक से, ये आपने यहाँ कह रहे हैं, रेट करना, पहले क्या था फिर क्या हुआ, 1950 से क्या हुआ अभिषेक सर, आपकी कंट्री स्टेट और यूटी की तरह बिहेव करेगी, वहां पे ऐसा प्रोविजन रहेगा, 16, है ना, ध्यान देना बच्चों। अब ये बच्चों उस 56 तक बता दिया, उसके बाद की घटना बच्चों, देखो बच्चों क्यों बनाया मैंने, ये स्टोरी बताई, उसके बाद बच्चों 57 पे आ गए, जिसमें लिखा हुआ बच्चों जो नागा हिल्स की जो एरिया है, उसे बच्चों असम के एरिया से निकाल दिया गया है,
अब इसी का साफ साफ दिखाई दे रहा है कि नागालैंड वाला जो इलाका है उसे आपने नागा हिल लिखा भी है आपका, अलग किया है। क्वेश्चन क्या आएगा कि दो क्वेश्चन आ सकते हैं, ईयर 1957 में कौन सा स्टेट फॉर्म हुआ था, तो आप बोलोगे नागालैंड। क्वेश्चन आ सकता है कि नागालैंड किससे सेपरेट हुआ है, आप बोलोगे असम से सेपरेट हुआ है। फिर बच्चों देखो स्टोरी खत्म नहीं हुई, और यहाँ देखो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा है 1960 अभिषेक सर। अब आपको याद आ रहा होगा बॉम्बे, वर्ड बॉम्बे जो लिखा भी है बच्चों, बॉम्बे अगर नहीं दिख रहा है बच्चों मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये है बॉम्बे। क्या हुआ अभिषेक सर, अभी तक समझाया था आपने, बॉम्बे गुजराती स्पीकिंग पीपल और मराठी स्पीकिंग पीपल में डिवाइड हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात में। कब 1960, सेम सवाल। अगर ऑप्शन में बॉम्बे कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बॉम्बे लगा दोगे, है ना बच्चों। बॉम्बे से अगर आपको याद आ रहा होगा तो आपको मोरारजी देसाई याद आ रहे होंगे, तो ध्यान देना बच्चों, क्योंकि उस समय वहीं के सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी के बहुत बड़े लंबे समय तक सीएम रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। ये हुआ जो महाराष्ट्र गुजराती स्पीकिंग पीपल मराठी स्पीकिंग पीपल अलग हो गए, कब हुए 1960 में हुए। सेम सवाल, किससे अलग हुए, ये सब चीजें पूछेंगे। 19 अभिषेक सर टाइमलाइन को आगे बढ़ाइए। 1961 1961 में क्या हुआ अभिषेक सर, गोवा ज्वाइन द इंडियन यूनियन विद यूरोपियन कॉलोनी केम इनटू एंड। कौन सा यूरोपियन यूनियन अभिषेक सर, ब्रिटिश से तो गए ना 1947 में बच्चों, आपको याद होगा। और ये इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि सबसे पहले यूरोपियन भारत में आने वाले वो कौन है, वो पोर्टुगीज है। सबसे लास्ट में भारत से आने वाले, गोवा से सबसे लास्ट में गए, वो भी क्या है थे, पोर्टुगीज थे। तो यहाँ पे पोर्टुगीज का कंट्रोल खत्म होता है और गोवा ज्वाइन कर लेता है 1961 में। जो मैंने आपको मैप वर्क सिखाया बच्चों, वो मैप वर्क वही सिखा रहा हूँ। वहां पे बच्चों ये नहीं लिखा रहेगा कि गोवा मार्क करो, वहां लिखा रहेगा 1961 में ये फॉर्म हुआ था, ये कौन है, आपको गोवा मार्क करना पड़ेगा। फिर बच्चों क्या हुआ, पुडुचेरी ऑफिशियली बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन, कब बच्चों 1962 में। नागालैंड वाज जनरेटेड एज अ स्टेटहुड, अभिषेक सर अभी तो नागालैंड आपने बनाया था, अभिषेक सर ये तो यूटी था ना, उसके बाद क्या हुआ जो नागालैंड को आपने स्टेटहुड दे दिया। फिर क्या है 1966 में, ये क्या हुआ अभिषेक सर, 1966 में देखो कितने बच्चों, पंजाब, हरियाणा, है ना, और यूटी हिमाचल प्रदेश, एंड और बच्चों छत्तीसगढ़ वाज कार्व्ड आउट। देखो बच्चों ध्यान दो, ये जो पूरा पंजाब है बच्चों, ये देखो पूरा जो पंजाब है दिखाई दे रहा है बच्चों, ये अलग अलग पार्ट में बट के निकल रहा है। ये सब पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया बच्चों, है ना, यहाँ पे बच्चों चंडीगढ़ भी है, यहाँ पे बच्चों ये सब पूरा बच्चों अलग हो गया है। तो क्या लिखा है, वर क्रिएटेड, ये सभी क्रिएट हुए बच्चों, तो 1966 से याद रखना। और कैसे जानेंगे अभिषेक सर, मान लो यहाँ पर इस लाइन किसके लिए लिखा है, तो हिमाचल की बात कर रहे हैं, यहाँ लाइन किसके तो पंजाब की बात कर रहे हैं, वो वहां पे मार्क के हिसाब से हम देखेंगे। अब ये क्या है अभिषेक, खत्म नहीं हुआ बच्चों, नहीं, जो नहीं वाले से वो मीम आता है, नहीं नहीं वाला मीम, ज्यादा बड़ा नहीं बच्चों, पूरा वो इमेज के लिए उसमें से लगाया बच्चों आपको मैंने। और ये डेट्स आपको दिखाई दे, ये इंपॉर्टेंट है, याद करने वाला विषय इसमें नहीं है बच्चों, तो ध्यान देना। 1971 अभिषेक से क्या हुआ, यूटी हिमाचल वाज ग्रांटेड एज स्टेटहुड, तो ध्यान देना कि कौन सी यूटी स्टेटहुड में कन्वर्ट हो गई 1971 में, हिमाचल प्रदेश का आंसर हो गया। फिर डेट आगे बढ़ी 72 बच्चों, क्या हुआ, मणिपुर त्रिपुरा वर ग्रांट, अगर आपको नहीं दिख रहा बच्चों तो मैं जानबूझ के से पढ़ दे रहा हूँ, मणिपुर एंड त्रिपुरा वर ग्रांटेड स्टेटहुड, है ना बच्चों, क्योंकि इमेज बच्चों जूम करनी पड़ रही है। अगर अच्छा देखिए एक और बात है बच्चों, मैं अगर इसे छोटा कर दूं और उसके बाद वहां जाके चेक करूं इज इट विजुअल और नॉट, तो मैं आपको वापस सकते फिर जो दिखेगा नहीं तो क्या फायदा फिर। नहीं बच्चों अभी तो नहीं दिखा, एक बार बच्चों जूम करके देखते हैं, देख बच्चों इतनी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ बच्चों पूरा दिख रहा है बच्चों, मुझे ही लग रहा है परेशान हो रहा था कि नहीं दिख रहा है, पूरा दिख रहा है बच्चों। चलो टाइम वेस्ट मत करो मेरा, 72 हो गया। क्या है बच्चों, मणिपुर त्रिपुरा वर ग्रांटेड स्टेट हुड अभिषेक, हाँ ये तो यूटी थे, मिजोरम मेघालय एंड नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी बट कार्ड ऑफ असम, बच्चों असम से इन सबको अलग करके फॉर्म कर लिया गया। और 75 में क्या हुआ अभिषेक सर, 75 में क्या हुआ, सिक्किम ज्वाइंट व्हाट बच्चों, इंडिया एज अ रेफरेंडम, बच्चों ज्वाइन कर लिया। फिर आगे बढ़ो बच्चों,
यूटी मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश बिकम व्हाट बच्चों स्टेट, तो यहाँ स्टेट बन गया। द स्टेट गोवा एंड व्हाट बच्चों दिस स्प्लिट इन टू देखो जो 87 में ही गोवा दमन एंड दीव क्या हुआ, दोनों अलग हो गए और गोवा को स्टेट बन गया और दमन एंड दीव यूटी बन गया बच्चों 1987। 87 बच्चों सीधे किस पे आ गया बच्चों? अच्छा तो ये बच्चों यहाँ ध्यान देना, अगर आपको ये मेरे साथ में दिखाई दे रही है, पूरा असम था एक साथ दिखाई दे रहा है। अभी आपने नागाज को अलग किया था, फिर देखो मणिपुर से अलग कर लिया, ये मेघालय भी एक साथ, ठीक है बच्चों। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों एग्जामिनेशन में क्या होता है, जब वो यहाँ मार्क करके भेजते हैं तो बच्चे मिजोरम पिक, जो मिजोरम ये लूप वाला स्ट्रक्चर है, देखो जो यहाँ भारत इंडिया या छोटा सा ना है, इस नॉर्थ ईस्ट को जूम किया आपके लिए, और देखो जो ये त्रिपुरा वाला रीजन, और इनके जो नाम याद रखने के बच्चों मैंने आपको ट्रिक भी दिखाई थी, क्या दिखाई बच्चों? अरुणा, अरुणा मामी, अरुणा मामी का एटीएम, ये लिखा है बच्चों, याद है बच्चों, नहीं याद है आपको? अब इसे अब बताइए तो क्या है ये ट्रिक? अरु इज फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना इज फॉर नागालैंड, मा इज फॉर मणिपुर, मी स्टैंड फॉर मिजोरम अभिषेक सर, ए स्टैंड फॉर असम, टी स्टैंड फॉर त्रिपुरा एंड एम स्टैंड फॉर मेघालय, मेघालय। कितने हैं बच्चों? ये 7, इसीलिए कहते हैं बच्चों 7 सिस्टर, 7 सिस्टर बच्चों। और अगर ये समझ में आता है बच्चों, ये सभी इंपॉर्टेंट है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से अभिषेक इंपॉर्टेंट है अभिषेक सर? ये सभी आएंगे मैप वर्क में, ये सभी आएंगे एमसीक्यू में, तो समझना। अब हम लोग आ रहे हैं बच्चों लास्ट की तरफ, हम लोग आ रहे हैं। ये क्या है अभिषेक सर, समझाइए जरा सा बच्चों। बस खत्म, वहां तो एनसीईआरटी में लिखा था, ये तो अपडेट कर रहा हूँ आपको कि 2000 में अभिषेक, अभी जस्ट थोड़े पहले समझाया था आपको मैंने कि देखिए अभिषेक सर कि उत्तरांचल अलग हो गया, और देखो बच्चों झारखंड अलग हो गया, किस झारखंड बिहार से अलग हो गया, और देखो चंडीगढ़ अलग हो गया, तो क्या लिखा बच्चों? उत्तरांचल झारखंड चंडीगढ़ वर क्रिएटेड, क्या लिखा हुआ है? दैट रीजनल डिमांड फॉर दीज एंड कार्व्ड आउट व्हाट बच्चों फॉर उत्तर प्रदेश बिहार एंड मेघालय मध्य प्रदेश। अभिषेक सर उत्तर प्रदेश से क्या अलग हुआ? झारखंड? ऑब्वियसली नहीं, उत्तरांचल जिसे आप उत्तराखंड भी कहते हैं बच्चों, आप कहते हैं। और अभिषेक बिहार से, बिहार से क्या? झारखंड अलग हो गया अभिषेक सर। और फिर ये इससे बच्चों क्या अलग हो गया? आपका छत्तीसगढ़ बच्चों, छत्तीसगढ़ अलग हो गया। ये क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि छत्तीसगढ़ किससे अलग हुआ है? आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश से बोलोगे, झारखंड। और बच्चों याद ही रहता है आपको 2014 में बताया था मैंने, आप लोग शायद होंगे ही। अभिषेक से किससे अलग हुआ है 2014 में? तेलंगाना अलग हुआ है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है बच्चों, साउथ का स्टेट। अब ये तो बच्चों आपके सामने ही हुआ है, अब ये मत कहना नहीं आप लोग नहीं थे। 2019 में अभिषेक सर ये पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर था, ये पूरा हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर था, और अब हमें पता है कि वैसे बच्चों गलत बना हुआ है, एक्चुअली में इतना हिस्सा बच्चों क्या है, ये अब आपका जम्मू कश्मीर है, पूरा जो लद्दाख का रीजन। अभी जस्ट मैंने बच्चों स्टार्टिंग में आपको मैप भी दिखाया था। थैंक यू कहने से पहले बच्चों ज़्यादा समय और नहीं लूंगा आपका, कार्टून रह गया बच्चों आपके लिए, जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके लिए फिर बच्चों मुझे वापस आना पड़ेगा। तो बच्चों ये सब देखो, ये सब इधर थोड़ा देखना बच्चों ध्यान से कि अभिषेक से ये आपने पढ़ा दिया है, यही से स्टार्ट हुआ था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। और मैंने कहा था डिमांड्स रखी जा रही थी, बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, जो यहाँ पे इसी स्टेट पैराग्राफ में था, जो विशाल आंध्रा की डिमांड कर रहे थे बच्चों, इसी पैराग्राफ में था जो पढ़ा चुका हूँ आप लोग को। एक तरह से रिकैप भी कर लूंगा। और ये वाले उस समय के स्टेट्स हैं, जो कुछ क्वेश्चंस भी है बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप लोग आंसर करो उसका। ये देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा दिया बच्चों मैंने आप लोगों को, कौन सा क्वेश्चन आएगा कि पहले क्यों मना किया अब क्यों हाँ कह रहे हो, है ना? तो अभिषेक सर इसका आंसर बताते जाइए। तो क्या लिखा है बच्चों, किससे क्या अलग हुआ? गुजरात बच्चों, बॉम्बे कह लो या फिर महाराष्ट्र कह लो बच्चों, दोनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर करेंगे। हरियाणा हम जानते हैं पंजाब से, छत्तीसगढ़ अभी बताया बच्चों मध्य प्रदेश से, मेघालय अभी बताया असम से। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। सेकंड क्या है, दो स्टेट जो पहले अफेक्ट हुए, मतलब पहले क्या अफेक्ट हुए किससे? पार्टीशन से बच्चों। हमें क्या पता नहीं क्या बच्चों, ये इंडिया है या पंजाब, ये इधर पूरा पाकिस्तान है, पंजाब का जो उधर बहुत एरिया जो आपने दे दिया,
तो पंजाब इफेक्ट हुआ, इधर बंगाल का एरिया दे दिया, है ना बच्चों। इसी में एक बच्चा यहाँ पे सवाल सच पूछेगा बच्चों, नेक्स्ट टाइम पूछेगा, नहीं पूछा बच्चों। एक बच्चा पूछ रहा था यहाँ पे कि क्यों बंगाल नहीं है इसमें। चलो, ये इस कार्टून के लिए मैं आया हूँ जिसमें से आपको थोड़ी देर और रोक रहा हूँ। ये कार्टून क्या है अभिषेक सर, क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आसान है, इसीलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहे हैं अभिषेक सर? पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इसमें क्या डिपिक्ट किया गया है अभिषेक सर? तो आप बोलोगे कि दे आर डिमांडिंग फॉर व्हाट? स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। देखो, डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, ये व्यक्ति कौन है? सेकंड, जो सेंटर में जो व्यक्ति बैठा है वो कौन है? नेम ऑफ द पर्सन, व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल से, नेहरू। ये व्यक्ति कौन है बच्चों? ये नेहरू जी है बच्चों, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। थर्ड क्वेश्चन, आपने क्यों मानने से मना कर दिया और बाद में क्यों मान गए? पढ़ाया था। अब ऑब्वियसली बड़ा सा लिखेंगे, छोटा सा लिखेंगे, क्या देंगे कि पार्टीशन की जो इन्फॉर्मेशन थी फ्रेश थी, बस बच्चों बात खत्म। यहाँ आपको बच्चों सब चीजें समझाई दी मैंने आपको, और ये समझ आपने समझ लिया है। तो उसके बाद बच्चों ये एक और कार्टून बच्चों, ये कार्टून क्या कर रहा है अभिषेक सर, दिखाइए जरा सा हमें। अभिषेक सर ये तो बहुत बड़ा जीनी लग रहा है अभिषेक सर। हाँ बच्चों, ये जीनी है। जीनी क्या है बच्चों? एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम कौन सा बच्चों? ये जो लैंग्वेज बेसिस पे जो आप स्टेट की डिमांड कर रहे हैं, ये एक प्रॉब्लम बन गई है। किसके लिए? ये व्यक्ति कौन है बच्चों? अगेन दिस पर्सन इज नेहरू जी, है ना। और ये क्या चाहते हैं बच्चों? इस प्रॉब्लम को इस जार में रखना चाहते हैं, इस जार से सॉल्व करना चाहते हैं। ये जार क्या है बच्चों? ये है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, इसके द्वारा ये प्रॉब्लम ये हल करना चाहते हैं। ये डिपिक्ट किया गया है। ये नॉर्मली क्या है बच्चों, ये इससे कंफ्यूज जाते हैं कि ये क्या है। तो आप बताओगे क्या लिखा लिखा है बच्चों कि कंटेन व्हाट? जीनी ऑफ लिंग्विज्म। जो ये जीनी है, जो इतना बड़ा डिमांड बन चुका है, जो प्रॉब्लम बन चुका है, इसके अंदर आ जाए बच्चों। इसके लिए ये डिपिक्ट किया गया है। और बच्चों यहाँ से मेरा काम आज का खत्म हो गया है। और बच्चों ये वाला पार्ट जो था, जितने मैंने आपको इमेजेस दिखाए बच्चों मैपिंग वाले, जो 1947 से लेके मैंने आपको 2019 तक का ट्रैवल किया, वो ये यहाँ से बच्चों इसी को कवर किया है। और यहाँ से बच्चों चैप्टर खत्म होता है। और मैं आपको कहाँ ले जा रहा हूँ बच्चों? मैं आपको ले जा रहा हूँ अपने स्लाइड्स की तरफ, जहाँ मैंने आपका सभी खत्म कर लिया। थैंक यू। अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, है ना। नहीं आई हो कोई बात नहीं बच्चों, इंप्रूवमेंट करते रहेंगे हम लोग। वैसे ही बच्चों के कारण आए हैं। आज ऐड क्या कर रहे हैं अभिषेक सर? आप याद करो बच्चों, मैंने बार बार कहा था कि अभिषेक सर क्वेश्चंस हैं। तो ऐड क्या कर रहे हैं बच्चों? अभी तो नहीं, कल मंडे तक बच्चों जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं आपके लिए टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दिए जाएंगे। वो क्या है चैनल अभिषेक सर? आप मेरा नाम लिखोगे, अभिषेक, बिना स्पेस देते हुए बच्चों एक ब्रैकेट लगाओगे, और ब्रैकेट में लिखोगे SAVI, और आपको क्या मिलेगा बच्चों? इस चैप्टर के क्वेश्चंस अरेंज फॉर्म में मिल जाएंगे। अगर आपको मन है बच्चों प्रैक्टिस करना तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक और अच्छी बात है बच्चों कि साथ में MCQ वहां पे होते हैं। MCQ आप चाहें तो बच्चों जब ऑप्शन पे आप हिट करेंगे, अगर बच्चों ब्लास्ट होता है तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सही है, नहीं होता है बच्चों सीख लेंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो थैंक यू, सी यू इन द अपकमिंग क्लासेस।